हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो इसको ग्रो करने के लिए आपका हाथ होना चाहिए। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए न्यू न्यू ब्लॉग लेके आती हूँ मेरे गांव के, तो मुझे भी एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप बड़े चैनल को शेयर और लाइक करते तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइव मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है और मुझे आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। ये जो व्यू देख रहे हैं आप, वो है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का, क्योंकि आज है गांव में कलश शोभा यात्रा। और इस यात्रा में जाने के लिए हम सब 5 बजे से उठकर तैयार होने के लिए लग गए हैं, क्योंकि बारी बारी से हम सब तैयार होंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो शोभा यात्रा का टाइम हो जाएगा। इसलिए हम आराम आराम से तैयार हो पाए और जल्दीबाजी ना करें, इसलिए हमने सुबह है 5 बजे से उठ के अपना नंबर लगा लिया है नहाने धोने और तैयार होने के लिए। तो ये है मॉर्निंग और ये है हमारा ड्रेस कोड। आज हम येलो साड़ी में, येलो सारे हम लेडीज़ जो है गांव की सब येलो साड़ीज पहनने वाली है। तो ये हमारी आज की जो येलो साड़ी है जो हम शोभा यात्रा में पहनेंगे, सारे गांव की लेडीज़ें एक जैसी पीली पीली साड़ी पहनने वाली है, क्योंकि ये शोभा यात्रा है शंकर भगवान के मंदिर की। इसलिए शंकर भगवान को केसर चढ़ता है तो पीला ही वस्त्र धारण करना पड़ता है। और साथ ही हमने चीकू के लिए भी कपड़े निकाल दिए, क्योंकि मम्मा की सबसे पहली प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली बच्चों को तैयार करना ही होता है, क्योंकि मम्मा तैयार होने से पहले बच्चों को तैयार करना ज़रूरी होता है। फिर हम नहाए धोए, सबने चाय वगैरह पी और फिर इसके बाद 10 बज गए थे हमको, तो हम मंदिर के लिए रवाना हुए पूरे परिवार के साथ। और हमारे जाने से पहले ही सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और कलश पहले दिन ही दे दिए गए थे हमको। तो हम सबने अपना अपना कलश उठाया और हम मंदिर की तरफ चल पड़े। और वहाँ जाकर हमने देखा कि सभी लोग हमारे से पहले ही आ गए हैं, तो हमने भी टाइम को ध्यान में रखते हुए हम भी पहुंच गए वहां। फिर हमने शिव जी भगवान के दर्शन किए, माथा टेका और उनका आशीर्वाद लेकर हम सब लाइन में बैठ गए। सब लेडीज़ें जो लाइन से बैठी हुई थी हम भी वहां जाकर बैठ गए। और वहां पर सभी की सभी गांव की लेडीज़ें थी, सब बातचीत करने लगी। और इसी के साथ थोड़ी देर में प्रारंभ हो गया, जो कलश यात्रा का प्रोग्राम था वो प्रारंभ हो गया। इसके बाद ही हम सब लेडीज़ों ने खूब जोर शोर से यात्रा के लिए जयकारे लगाए और डीजे के साथ मंदिर से होते हुए यात्रा प्रारंभ की गई। और फिर काली माता मंदिर की तरफ जाते हुए भी हमने सबने माथा टेका। और गांव में जैसे ही शोभा यात्रा निकली, सारा गांव उमड़ पड़ा और आसपास के लोग भी उमड़ पड़े और सबने हमारे गांव की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सभी ने शंकर भगवान महादेव जी से अर्जी लगाई कि हमारे गांव पर आपकी कृपा बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे, हम गांव वासियों पर बना रहे। हम सबकी आप भगवान शंकर रक्षा करना। और हर हर महादेव के साथ में सारे के सारे लोग जयकारे लगाते हुए सभी की सभी अपने कलश को लेकर सभी यात्रा प्रारंभ की। और यात्रा बहुत ही लंबी कतार थी यात्रा में, इसलिए बहुत ही लोग भी उमड़ कर आए हुए थे, बहुत ही लोग इकट्ठे हो गए थे। इसी के लिए हमने सारी सारी अच्छे से सारे गांव ने मिलकर जिम्मेदारी भी ली थी कि किसी भी गांव वासी को कोई चोट नहीं होनी चाहिए, कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसका भी ध्यान रखा था। सभी के सभी जो जेंट्स है उन्होंने अच्छी तरह से इसमें सबकी भागीदारी थी और सबने ही अच्छे से सभी का ध्यान रखा था। और जिन लेडीज़ों को देवी माँ का आ जाती थी तो उनको भी उन्होंने संभाला था। और सारे जो शोभा यात्रा में जो भी लेडीज़ थी और जो भी लड़कियां थी सभी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था अच्छे से। और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सारे गांव में एक हर्षोल्लास का जो समा था वो बंधा हुआ था, क्योंकि हमारे गांव की शोभा यात्रा थी तो सभी की सभी बहुत ही उत्साहित थे, जैसे कि
आज कोई त्योहार हो और सबने के सबने मंगल गीत गाए, जो लेडीज़ें थी सबने मंगल गीत गाए थे और सबने ही ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए थे। और आप भी अगर शंकर भगवान के भक्त हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर कहिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट और ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज के साथ हमने शोभा यात्रा को आगे तक पहुंचाया और सभी महिलाओं ने भी कलश यात्रा में भाग लिया था और लगभग 500 से अधिक ही महिलाओं ने भाग लिया था शोभा यात्रा में और सबने अपना योगदान बहुत ही अच्छे से दिया था। और सभी हमारे जो गांव में जो बाहर शहर में रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर आए थे, जो हमारे गांव में रहते हैं लेकिन शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं वो लोग भी आए थे। और जो हमारे गांव की लड़कियां हैं जिनकी शादियां करा दी गई है उनको भी हमने कलश पकड़वाए थे और उनके लिए भी हमने बुलाया गया था, उनको भी हमने निमंत्रण दिया था क्योंकि वो भी गांव की लड़कियां हैं तो उनको भी बुलाना अनिवार्य होता है, इसलिए हमने उनको भी बुलाया था। और डीजे के साथ में रोश में ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई गरबों के साथ में आगे बढ़ती हुई जा रही है और ऐसी पॉजिटिविटी पूरे गांव में दौड़ गई है। आज तो किसी को थकान का नाम और निशान भी नहीं है और आज सभी की सभी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस शोभा यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं और सभी की सभी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। ये हमारे बरसों तक याद रखी जाने वाली शोभा यात्रा है हमारे गांव की और इसका जिक्र बरसों तक होगा यहाँ पर हमारे गांव में। और गांव की जो भी ये सारी महिला है वो अपना खाली कलश लेकर अभी गांव के बीच से होते हुए चौराहे तक जाएगी और फिर इसके बाद पटेलवाड़ा की तरफ ये जो कलश यात्रा है वो प्रस्थान करेगी। और वहां से जो हमने कल गंगा जल न्योता था तो वो गंगा जल अपने कलश में भरकर लाएगी और शंकर भगवान के मंदिर तक ये कलश यात्रा जाएगी वापस से। और फिर जो भी अर्क होगा वो कलश का जो अर्क होगा वो हम शंकर भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे और इसके बाद ये शोभा यात्रा समाप्त होगी। और जो कलश यात्रा जो है वो हम मंदिर में जो गंगाजल भरकर लाएंगे वो अर्पित करेंगे। उसी के बाद जो इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है और जो भी हमारे गांव में मेहमानगण आए हैं उनके लिए भी प्रसादी का प्रबंध किया गया है। तो प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सभी के सभी गांव के लोग गांववासी जो है वो आशीर्वाद लेंगे शंकर भगवान का और उनके दर्शन करेंगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही ये शोभा यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी और सभी अपने अपने। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड किया जाता है। और एक बार प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।